So IUPAC name of this compound. First we have to start number from the amide. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here this OH group is comes at before the name prefix as a hydroxy. This is as a oxo, ये आएगा हाइड्रोक्सी. तो ऑक्सो जो है उसमें O है, हाइड्रोक्सी में H है, तो पहले H लिखेंगे. सो 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो. अमाइड के लिए सफिक्स अमाइड लगेगा, हेक्सेनामाइड. डन. समझ गए नेम कैसे लिखा? ओके. आज हमें नए 2 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं. प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी, आज सारा खत्म कर दे फिर भी देखते हैं. एक है हमारे लिए ऑयल हैलाइड COCl. एक्चुअली इसका नेम है एसिड हैलाइड. ग्रुप का नेम क्या है? बिकॉज ऑफ एसिड का डेरिवेटिव एसिड में से बनता है इसलिए एसिड हैलाइड. एंड इसको लिखेंगे क्या? अगर हमें सफिक्स लिखना है तो सफिक्स में आएगा ऑयल हैलाइड. सफिक्स में क्या आता है? ऑयल हैलाइड. ओके. और प्रीफिक्स के लिए आएगा हेलो कार्बोनाइल. प्रीफिक्स के लिए क्या आएगा इसका? हेलो फॉर द हेलोजन Cl. क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो लिखते हैं ना. और कार्बोनाइल फॉर द CO. क्लियर है? सफिक्स पे ही ध्यान दो, ज्यादातर सफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में नहीं आता. ये COCl सफिक्स में ही आएगा. फर्स्ट है CH3COCl. तो इथेन है, 2 कार्बन ही है ना, सो इथेन. पीछे लगेगा ऑयल हैलाइड, मतलब यहाँ पे Cl है तो ऑयल क्लोराइड लगेगा. क्या लगेगा? ऑयल क्लोराइड. Cl है, सो 2 कार्बन के लिए इथेन. इथेन के पीछे क्या लगाना है? OYl, इथेनॉइल क्लोराइड. क्या लगाएंगे इथेन के पीछे? इथेनॉइल क्लोराइड. अगर सपोज ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl, तो 1 2 3 कार्बन है. क्या होगा? प्रोपेन. पीछे लगा दो प्रोपेनॉइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे इसे? प्रोपेनॉइल क्लोराइड. सपोज ये बेंजीन है, इसके ऊपर लिखा है COCl. तो क्या लिख सकते हैं? बेंजीन के ऊपर COCl मतलब बेंजीन के पीछे ऑयल हैलाइड, बेंजोइल हैलाइड लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बेंजोइल हैलाइड, मतलब यहाँ पे Cl है सो बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड. फोर्थ ऐसा है. मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा यहाँ पे? यही मेन है ना. COBr मतलब ऑयल ब्रोमाइड लगेगा इसके लिए. इस ग्रुप, ये हमारा किंग है, क्या लगेगा इसके लिए? सफिक्स में ऑयल ब्रोमाइड. क्या लगेगा? ऑयल ब्रोमाइड. ये प्रीफिक्स में आएगा, इसके लिए क्या लगेगा? तो अमीनो. नंबर दे 1 2 3 4 एंड 5. तो 3 पे अमीनो है, 3 अमीनो 5 कार्बन, मतलब
पेंटेन, पेंटेन में से ई निकाल के पेंटेनॉइल ब्रोमाइड, समझे? ऐसे होगा। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, COOR। यहां पे भी आर ही होगा, समझे? सो C डबल बॉन्ड O, अगर दोनों साइड कार्बन चेन होगी तो इसे क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर के लिए सफिक्स होता है आपका OAT। क्या लगेगा? एस्टर के लिए सफिक्स होगा OATE, OAT। और प्रीफिक्स, थोड़ा ध्यान से समझना प्रीफिक्स कैसे दिया है नेम। सो R, C डबल बॉन्ड O R। सपोज ये आपकी कार्बन चेन है मेन, ये अगर कार्बन चेन है तो ये जो चीज बचती है, थोड़ी देर के लिए अगर आप इसे भूल जाओ, इतने पार्ट को, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा आपको? OR, मतलब ईथर होगा ना। और ईथर का क्या होता है? ऑक्सी होता है। क्या होता है? ऑक्सी। ईथर के लिए ऑक्सी लिखते हैं ना पीछे। सो इसको लिखेंगे अल्कोक्सी। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी। और C डबल बॉन्ड O का मतलब होता है कार्बोनाइल। इसका मतलब क्या होता है? कार्बोनाइल। तो इसका प्रीफिक्स बनाया है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या प्रीफिक्स है? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल, समझ गए? सो एस्टर के लिए सफिक्स क्या है आपका? तो एस्टर का सफिक्स होगा OAT। क्या होगा? OAT। और प्रीफिक्स होगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल। सपोज यहाँ पे CH3 है। क्या है? CH3, तो इसे मिथॉक्सी बोलेंगे, समझे? ओके। अभी देखते हैं इसका नेम कैसे देते हैं। फर्स्ट CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ऐसा है। नंबर ऑलवेज कार्बन चेन को मिलता है, और मेन चेन में काउंट भी कार्बन ही होता है। तो यहाँ पे 1 और 2, ये 2 कार्बन की चेन है, तो यही हमारी मेन चेन हुई। यहां से डाइवोर्स दे दो, कट कर देना है हमें। तो ये चीज क्या हो गई हमारे लिए? मिथाइल हो गई। ये मेन चेन है हमारी इतनी। और ये चीज ऑलवेज कहाँ पे लिखते हैं हम? प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो नेम क्या बनेगा हमारा? मिथाइल। 2 कार्बन है मतलब इथेन। और सफिक्स क्या लगेगा? इथेन का ई रिमूव करके ओएट, मिथाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे? मिथाइल इथेनोएट। जब कभी भी है तो एस्टर के बाद डाइवोर्स दे दो। सपोज ऐसा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O। और सपोज यहाँ पे आपको दिया है C2H5। आपको एस्टर के बाद डाइवोर्स दे देना है, यहां से कट कर दो। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन है। 2 पे क्या जुड़ा है? सेकेंड कार्बन पे क्या अटैच है? मिथाइल। सेकेंड पे क्या है? मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। सो ये सबसे पहले लिखेंगे इथाइल। 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन का मतलब क्या होगा? ब्यूटेन। पीछे क्या लगेगा एज अ सफिक्स? ओएट। तो क्या होगा? ब्यूटेनोएट। क्या होगा? ब्यूटेनोएट। अगर सपोज ऐसा दे दिया, ऐसा है,
तो अब हमारी मेन चेन तो एक ही कार्बन की है, यहां से डाइवोर्स दे दो। ये मिथाइल है, क्या है? मिथाइल। एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन के पीछे OH, मिथाइल मिथेनोएट। बेंजीन है, उसके COO C2H5 ऐसा लिख के दिया है, ऐसा है। हमें तो क्या करना है, ईथर के बाद सॉरी एस्टर के बाद डाइवोर्स दे दो, यहां से कट कर दिया। C2H5 का मतलब क्या होगा? इथाइल होगा ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ C2H5? इथाइल। सो C2H5 इज नोन एज अ इथाइल, क्या हो जाएगा वो? इथाइल। सो आगे लिखेंगे इथाइल एज अ प्रीफिक्स, और बेंजीन के पीछे ओएट मतलब बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, क्या बोलेंगे? इथाइल बेंजोएट। अब एक ऐसा एग्जांपल देख ले कि जिसमें ये प्रीफिक्स में आता हो। CH3CCOOH, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना करे पहले ही, जस्ट अ मिनट। COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OCH3, ऐसा है। अब देखो, हमारा मेन कार्बन जो है, मेन कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? पहले तो देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये एस्टर है। यहाँ पे हमारा किंग कौन होगा? ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज किंग है, मतलब फर्स्ट सफिक्स में तो वही लिखेंगे, ईथर प्रीफिक्स में आएगा अब हमारा। अब नंबर देखो 1 2 3 एंड 4, ऑक्सीजन आएगा तो वहां से नंबर नहीं देंगे हम, नंबर सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन को देते हैं। ओके, तो 4 पे ये क्या जुड़ा है? अब नेम देना है, तो ईथर का प्रीफिक्स होता है, यहां से छोटे शब्दों में लिख दूं, ईथर का प्रीफिक्स होगा अल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनिल। तो ये अल्कोक्सी है मतलब मीथेन, मीथेन के साथ ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे इसे? मिथॉक्सी। और 4 पे कार्बोनाइल है, सो क्या लिखेंगे? 4 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। 4 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। कितने कार्बन का एसिड है पूरा? 1 2 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन के पीछे ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये होगा नेम, 4 मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। डन। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा SO3H, सल्फोनिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है? सल्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर है SO3H। इसका प्रीफिक्स बहुत ही इजी है, सल्फो। क्या होगा प्रीफिक्स? सल्फो। और सफिक्स लिखेंगे हम, जो इसका नेम है ना कंप्लीट वही पूरा का पूरा, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। डन। अब देखो कुछ ऐसा है, आपको सपोज दिया है SO3H इस तरीके से। अब देखो इसका सफिक्स तो क्या होने वाला है? सल्फोनिक एसिड ही होने वाला है। अब ये आपके लिए प्रोपेन कहलाएगा या प्रोपाइल है? इसमें ध्यान रखना, ये प्रोपाइल होगा। क्या होगा? प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, प्रोपाइल सल्फोनिक
एसिड, क्या बोलेंगे? प्रोपाइल सल्फोनिक एसिड। ज्यादातर ये आपको एरोमेटिक में ही देखने को मिलेगा, एलिफेटिक में बहुत ही कम होगा। अगर CH3SO3H है तो इसका नेम क्या होगा, आप बताओ? हाँ, मिथाइल बोल सकते हो, मीथेन भी बोल सकते हो, समझे? मीथेन सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड दोनों होगा। यहाँ पे भी यही होगा, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अगर आपके पास ये ज्यादातर यूज है ना, वो एरोमेटिक में होता है, बेंजीन वाले कंपाउंड, SO3H। तो बेंजीन तो नेम है ही, पीछे क्या लगा देंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब अगर इसके पास कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप आता है, समझो इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बस एक ही है हमारे पास, किंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई, प्रायोरिटी तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगी। तो सल्फोनिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे हम? सल्फो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सल्फो। वेरी गुड, 3 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। ओके, डन। और इसके ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा IUPAC खत्म होता है। एक फंक्शनल ग्रुप लास्ट बाकी है, जो 2 3 ही कंपाउंड उसके आते हैं, सारे कंपाउंड नहीं आते हैं। C डबल बॉन्ड हो और वो अकेला ही आएगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रायोरिटी में कहाँ आता है। एसिड का डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। आप ऐसे याद रखोगे, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, formed by the removal of water H2O from carboxylic acid। ये कब बनेगा? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। कैसे, वो अभी देखते हैं। इसी वजह से इसका नेम एनहाइड्रस पड़ा है। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं दूसरा लेता हूं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ऐसा है। यहां से एक साइड से H और दूसरी साइड से OH निकाल दो, माइनस क्या होगा? वाटर। यहाँ पे कैटलिस्ट आएगा P2O5 डेल्टा। अब जहां से ऑर्गेनिक में तोड़ते हैं वहीं से जोड़ दो। तो लेफ्ट साइड वाला एसिड का कौन सा पार्ट बाकी रहा? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सामने वाले एसिड का कहां से जुड़ेगा? O, C डबल बॉन्ड O और R। तो ये कैसे बना? वाटर रिमूव हुआ ना कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और जहां पे वाटर नहीं है उसे हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे? तो इसका नेम भी उसी के ऊपर से दिया जाता है। सपोज CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ऐसा है। तो ये किससे बना होगा? यहां से तोड़ दो, एक और दो कार्बन है ना, तो इथेनोइक एसिड से बना होगा। किससे बना होगा? इथेनोइक एसिड से। तो इसको बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड, सफिक्स में ही लगेगा ऑलवेज एनहाइड्राइड।
अगर सपोज इसका नेम है बेंजोइक एसिड, एक अकेला होगा तो बेंजोइक एसिड बोलेंगे। ऐसे दो बेंजोइक एसिड में ले लेता हूं, फिर यहां से वाटर निकाल दूंगा ऐसे करके, तो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, वो जुड़ेगा ऑक्सीजन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसका नेम क्या होगा? बेंजीन में से बना है ना, बेंजोइक एसिड में से बना है, तो नेम होगा इसका बेंजोइक एनहाइड्राइड। समझे? तो कहीं पे भी एसिड आएगा तो वो सॉरी एनहाइड्राइड आएगा तो वो एसिड को डबल करके बना होगा। एक और इंटरेस्टिंग एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और दूसरा ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका आईयूपीएसी दो तो जरा, क्या होगा आईयूपीएसी नेम? इसका आईयूपीएसी देना है, 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप ऐसे दे सकते हो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा नेम? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आईयूपीएसी है। और कॉमन नेम है इसका थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। पथेलिक एसिड प्रोनाउंस मत करना, वो पी साइलेंट है, तो थैलिक एसिड है वो। अब इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है H2O करके, तो ऊपर वाला जो कार्बन फ्री होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। कार्बन सीधा इस ऑक्सीजन से आएगा। ये थैलिक एसिड में से बना है ना, वाटर रिमूव होके, तो थैलिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड। समझे? इस तरीके से देते हैं। सो यहाँ पे हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म होगा। डन।